फर्जी इनकाउंटर पे मारा गया। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे ये आता है, बॉडी फिजिक्स से भी समझ में आता है। आप लोगों ने सब देखा उसमें किस तरह से उनको स्किन उसका इरोड था, पील ऑफ था, वो या गर्म हॉट चीजों को डालने से कुछ भी हो सकता है, वाटर से लेकर ऑयल से लेकर के दूध से लेकर चाय से लेकर एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पूरा इधर फपोला भी उठा था और साइड से उनको मारी गई थी। तो 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद इंटेंशनली इसको मारा गया। तो इसमें तो सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि वो बेगुनाह आदमी था। क्योंकि आज कितना नेता हो, बिजनेसमैन हो, कितने सारे लोग हैं किनका दिल इतना विशाल है कि करोड़ों अरबों रुपया दबाने के बाद भी किसी मजदूर या किसी गरीब के बच्चों के लिए वो निःशुल्क शिक्षा का ये करते हैं, चलाते हैं आवासीय विद्यालय। राजा राज उनका पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, उसकी मौत हो गई थी। उन्हीं के ये में मनता में याद में उन्होंने चांद भैरव, शहीद का नाम राजा राज, अपने बेटे के नाम पे उसको स्कूल को खोला था और पहाड़ी और संथाल बच्चों को वहां पे वो एजुकेट कर रहे थे। तो एक आदमी जो एक समाज सेवी था, उसके पास कोई धन बल इतना भी ज्यादा नहीं था, वो सारी चीजों को मैनेज करता। एक इतना सरल हृदय, इतना उदार और दूरदर्शी था, और समाज को लेकर के चलने वाला, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, सारी चीजों को लेकर अगर वो बात कर रहा था, आप लोग बताइए वो कुख्यात अपराधी हो सकता है? इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि मेरा मायका है टुंडी, और टुंडी में शिबू आश्रम पोखरिया में, तो वहीं पे राजनीतिक जिंदगी उन्होंने जिया था शिबू सोरेन। और उस समय दिसोम गुरु जो जंगल में खाक फिरते रहते टुंडी पे, उस समय मेरे जितने और भी रिश्तेदार थे, मामा नाना जो भी वो लोग साथ हुआ करते थे, उस समय इनकाउंटर के नाम से उनके भी नाम भी ये हुआ था, शूट एंड साइड पे। लेकिन वहां के डीसी उसमें उदार थे, उन्होंने बात की टुंडी जंगल जा करके, तो आज वो दिसोम गुरु आंदोलनकारी, और आज उनको सब सलाम करे, श्रद्धांजलि, पूरा देश विदेश सब इधर उधर से लोग आए। तो आप तय करता है कि हालात के पे उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग सूर्य नारायण हंसदा थे, वो पाक साफ समाज सेवी, उदार हृदय, दूरदृष्टा थे, और हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो और निर्दोष थे वो, और जितने भी पुलिस प्रशासन है, माफिया है, उनके खिलाफ जांच हो, निलंबित किए जाए वो, और अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी की सजा। आप लोग इसमें से कितने सारे लोग जो हैं जो संथाल परगना गए हैं कि नहीं गए हैं, वहां की स्थिति से आप लोग अगर नहीं गए हैं तो सोशल मीडिया के जरिए सबको भान है कि वहां की स्थिति क्या है। चूंकि 2017-18 में लगभग मैं वहां पे मेडिकल ऑफिसर के तौर पे कार्यरत थी, तो वहां का जनमानस की जो सोच है या वहां की जो चुनौतियां हैं उनको मैं काफी हद तक जानती हूँ, और चूंकि उस कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हूँ तो भी मैं सारी चीजों को समझती हूँ। लेकिन वहां का जो मेन चीज है उसमें 3-4 चीजें जो मैंने नोटिस किया है, उसमें एक है बहन की अस्मिताओं को लेकर के छेड़छाड़ खिलवाड़, दूसरा होता है कि जमीन को लेकर के, और तीसरा होता है कि वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। और आप कटा हुआ महसूस करोगे, यहाँ धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको कुछ महसूस होगा कि हाँ हम सही हैं। या यहाँ के लोग जितने सारे हैं ट्राइबल लोग, वो इंटरकनेक्ट होते हैं दूसरे कम्युनिटी से भी, तो कहीं ना कहीं इनका ब्रेन का डेवलपमेंट ज्यादा होता है। लेकिन वहीं आप साहेबगंज, पाकुड़ में चले जाओ, अभी भी वहां पे बहुत रेयरली गाँव में होंगे जो जीन्स वगैरह पहनते होंगे। वही हम लोग का पंछी पढ़ान जो होता है उसको वियर करते हैं लोग, और लड़कों में जो रहता है धोती जनरली उसी को वियर करते हैं। ये मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां पे जितने भी आदिवासी मैक्सिमम के पास जमीन है, सिद्धू कानून के ये करने के बाद जब वहां पे एसपीटी एक्ट लागू हुआ, उसके बाद भी लोग गिफ्ट में लोगों को जमीन देने लगे, क्योंकि वहां तो किसी को सेल आप कर नहीं सकते हो। वहां माफिया जो है वो आपको कोयला का मिलेगा, बालू का मिलेगा, उसके बाद पत्थर का मिलेगा। वहां पे लोग इतने हावी हो गए, और गरीबी वहां इतना है, किसी का इलाज करने का जरूरत हो, एजुकेशन का जरूरत हो, सब वहां पे जमीन को ऐसे ही दे देते हैं किसी को। सूर्य हंसदा जैसे युवा, उन्होंने ये चीज देखा कि हमारे समाज में चल क्या रहा है और इस चुनौतियों के लिए हम खड़े कैसे हो। आप लोग जानते हैं शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज है जिससे जनमानस का ब्रेन का विकास होता है। वो अपने देश विदेश सब चीजों को स्टडी करता है, ज्योग्राफी देखता है, हिस्ट्री देखता है, फिलोसफी पढ़ता है, और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए उन सारे बच्चों को जो गरीबी से जूझ रहे थे, जिनका एजुकेशन का ये नहीं था, वो सोचा कि हम समाज को बदलेंगे कैसा। उसके लिए एकमात्र उपाय था, वो था एजुकेशन। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप जिस सांचा में ढालना चाहते हो उसको आप ढाल सकते हो, और यही काम उन्होंने किया। और उनके ऊपर जो FIR 25 फाइल हुए थे, उसमें लोगों को जागरूक कर रहे थे माफिया के खिलाफ कि हमारा खनिज है, हमारा ये सारा चीज, और ये लोग लूट रहे हैं, और हम लोग वैसे ही पंची पढ़ान और धोती में हम लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं। जब माफिया लोगों ने और वहां के सत्ता लोलुप लोगों और दलालों ने, तमाम तरह के लोगों ने जब देखा कि सूर्य हंसदा ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है, और बच्चों को अपने जैसा, क्योंकि बच्चों को आप वही माइंड सेटअप, अगर 10 साल तक किसी को पढ़ाते हो, आप जैसा ढालना चाहते हो वही ढालेगा वो। आप देखें तो अंग्रेज के जमाने पे उन्होंने ये किया कि खून में हमारे पूरा एजुकेशन को इस तरह का डाला कि आज हम धोती कुर्ता से कहाँ आ गए।
सबको वियर कर लिया वेस्टर्न कल्चर और अब हम अपने को मॉडर्न समझते हैं। तो विचारधारा कहीं ना कहीं शिक्षा से इंटरकनेक्ट होने के बाद होता है। तो लोगों को एक डर हो गया कि ये आवाज भी उठाता है, लोगों को अवेयर भी कर रहा है, एजुकेशन दे करके ढांचा संथाल परगाना का एक आज एक सूर्य हंसदा है तो हमारा ये औकात है। अगर ये अपने जैसे 250, 300, 500 लोगों को खड़ा करता है तो एक दिन ये हम लोगों को खदेड़ देगा। और यही असुरक्षा उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है और कुख्यात अपराधी के तौर पे उनको इस तरह से पहचान दिला रहा है आदमी के बीच। उसके बाद भी अगर ये मुख्य विचारधारा से जुड़े नहीं होते तो 4 बार तो ये विधानसभा का लड़ाई लड़ते ही नहीं। उसके बाद भी 2 दफे इन्होंने द्वितीय स्थान पे जगह लिया। उसका मतलब है कि उनका दिनों दिन क्रेज राजनीति और सामाजिक तौर पे कद बढ़ रहा था, इसलिए सब उससे डर रहे थे और इसी के तहत उनको फर्जी इनकाउंटर पे मारा गया। चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे ये आता है, बॉडी फिजिक्स से भी समझ में आता है। आप लोगों ने सब देखा उसमें किस तरह से उनको स्किन उसका इरोड था, पील ऑफ था। वो या गर्म हॉट चीजों को डालने से कुछ भी हो सकता है, वाटर से लेकर ऑयल से लेकर के दूध से लेकर चाय से लेकर एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पूरा इधर फफोला भी उठा था और साइड से उनको मारी गई थी। तो 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद इंटेंशनली इसको मारा गया। तो इसमें तो सीबीआई जांच होनी ही चाहिए क्योंकि वो बेगुनाह आदमी था। क्योंकि आज कितना नेता हो, बिजनेसमैन हो, कितने सारे लोग हैं किनका दिल इतना विशाल है कि करोड़ों अरबों रुपया दबाने के बाद भी किसी मजदूर या किसी गरीब के बच्चों के लिए वो निःशुल्क शिक्षा का ये करते हैं, चलाते हैं आवासीय विद्यालय। राजा राज उनका पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, उसकी मौत हो गई थी। उन्हीं के ये मेमनता में याद में उन्होंने चांद भैरव शहीद का नाम राजा राज अपने बेटे के नाम पे उसको स्कूल को खोला था और पहाड़ी और संथाल बच्चों को वहां पे वो एजुकेट कर रहे थे। तो एक आदमी जो एक समाज सेवी था, उसके पास कोई धन बल इतना भी ज्यादा नहीं था, वो सारी चीजों को मैनेज करता। एक इतना सरल हृदय, इतना उदार और दूरदर्शी था, समाज को लेकर के चलने वाला, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, सारी चीजों को लेकर अगर वो बात कर रहा था, आप लोग बताइए वो कुख्यात अपराधी हो सकता है? इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी, चूंकि मेरा मायका है टुंडी और टुंडी में शिबू आश्रम पोखरिया में, तो वहीं पे राजनीतिक जिंदगी उन्होंने जिया था शिबू सोरेन। और उस समय दिसोम गुरु जो जंगल में खाक फिरते रहे थे टुंडी पे, उस समय मेरे जितने और भी रिश्तेदार थे, मामा नाना जो भी वो लोग साथ हुआ करते थे, उस समय इनकाउंटर के नाम से उनके भी नाम भी ये हुआ था शूट एंड साइड पे। लेकिन वहां के डीसी उसमें उदार थे, उन्होंने बात की टुंडी जंगल जा करके। तो आज वो दिसोम गुरु आंदोलनकारी और आज उनको सब सलाम करे, श्रद्धांजलि, पूरा देश विदेश सब इधर उधर से लोग आए। तो आप तय करता है कि हालात के पे उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग सूर्य नारायण हंसदा थे, वो पाक साफ समाज सेवी, उदार हृदय, दूरदृष्टा थे और हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो और निर्दोष थे वो। और जितने भी पुलिस प्रशासन है, माफिया है, उनके खिलाफ जांच हो, निलंबित किए जाए वो, और अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी की सजा हो।